Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों हमने सेक्शन सी जो है कंप्लीट कर लिया है। तो आज मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, तो आप लोगों जो हैं उसके जवाब देंगे और जिससे मेरे को पता चल जाएगा कि आप लोगों की समझ में आया है या नहीं। तो सेक्शन सी में जो पूरा फर्स्ट क्वेश्चन से लेके नॉन फाइनाइट से लेके लास्ट जो हमने करा ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, तो वहां पे पूरे क्वेश्चंस में आपको दूंगी सेंटेंसेस। तो आप लोग जो है सिस्टम के माध्यम से जो है हैंड रेस करेंगे और आंसर देंगे। और कल जो है हम पोएट्री सेक्शन स्टार्ट करेंगे रिवीजन के लिए। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन आता है वो नॉन फाइनाइट का आता है सेक्शन सी में। तो मैं अभी यहाँ पे लिखूंगी और आप लोग जो है उसके आंसर्स देंगे, राइट। तो नॉन फाइनाइट मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है आपको फिल करने हैं और कौन सी फॉर्म जो है आपको यूज करनी है। तो क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट। ये मैंने बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं जो है यहाँ पे आपको दे रही हूँ। नॉन फाइनाइट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो आपको पता होगा नॉन फाइनाइट्स कौन कौन से होते हैं। इन्फिनेटिव्स होते हैं, राइट। तो उस तरह से जो है आप लोगों को पार्टिसिपल्स होते हैं, जीरंड होते हैं। तो वो आप लोगों को मैंने अभी कराया था, तो आप लोगों को जो है याद होगा। तो अभी मैं आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रही हूँ, तो आप लोग जो है उसको जवाब देंगे सिस्टम के माध्यम से। आई हैव डैश, ब्रैकेट में है वेस्ट, राइट। नेक्स्ट इज आई फाउंड द डोर लॉक। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा इन्फिनेटिव जो है आप यहाँ पे यूज करेंगे, कौन सी फॉर्म को यूज करें, इन्फिनेटिव टू यूज करेंगे या पार्टिसिपल में यूज करेंगे, कौन सा यहाँ पे या जिरंड यूज करना है, राइट। तो वो आप जो है यहाँ पे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब दो कराऊंगी क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी जो है पेपर्स करा चुकी हूँ, प्रीवियस पेपर्स, राइट। 10 इयर्स के पेपर्स हमने कर लिए हैं। जैसे कि हमने जो है We saw a birth, dash sing in his garden. Yeah, dash is my hobby. Cook. तो मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि जो मैंने अभी जब प्रीवियस पेपर्स बच्चों हमने करे थे, तो एट दैट टाइम मैंने आपको जो है ब्रीफ में जो है नॉन फाइनाइट्स कराए थे कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो उसको जो है माइंड में रख के आप यहाँ पे जवाब देंगे कि कौन कौन सा यहाँ पे फिल करना, कौन सा नॉन फाइनाइट्स आएंगे।
तो जिससे पता चल जाएगा आप लोगों की कितनी तैयारी। तो जिन बच्चों को आता है तो प्लीज आप जो है रेज हैंड कर सकते हैं। जिन बच्चों को आता है प्लीज रेज योर हैंड। सिस्टम के माध्यम से जो है आप हाथ खड़ा करके बताएं कि फर्स्ट वाले में क्या आएगा। आई हैव नो मनी, जल्दी बताएं। AIC जोशीमठ। इन्फिनेटिव में थोड़ा सा हिंट भी दे रही हूँ। इन्फिनेटिव भी 2 टाइप्स के बताए थे, एक बेयर इन्फिनेटिव बताया था मैंने, एक 2 इन्फिनेटिव बताए थे, जिरंड बताए थे, पार्टिसिपल्स बताए थे, 3 टाइप के। तो यहाँ पे कौन सा हमें नॉन फाइनाइट यूज करना है? इट इज वेरी सिंपल। आई हैव नो मनी, कौन सा इन्फिनेटिव आएगा यहाँ पे? 2 इन्फिनेटिव आएगा। सिंपल सा है बच्चों, आई हैव नो मनी टू वेस्ट। मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था और तब भी मैंने आपसे पूछा था बच्चों, कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा बच्चों टू वेस्ट। 2 इन्फिनेटिव को आपको जो है यहाँ पे यूज करना है, टू वेस्ट। आई फाउंड द डोर, क्या आएगा यहाँ पे? टू लॉक तो नहीं आएगा यहाँ पे, 2 इन्फिनेटिव नहीं आएगी, जीरेंड भी नहीं आएगा। फिर पार्टिसिपल में से कौन सा आएगा यहाँ पे? आई फाउंड द डोर, क्या आएगा बच्चों? लॉक्ड। आई फाउंड द डोर लॉक्ड। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है यहाँ पे यूज करना है आपको। वी सॉ अ बर्ड, क्या आएगा यहाँ पे? प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। ये क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? पास्ट पार्टिसिपल आएगा, ये परफेक्ट पार्टिसिपल आएगा। क्या आएगा? वी सॉ अ बर्ड। ये मैंने आपको एग्जाम्पल में भी कराया था बच्चों, प्रीवियस पेपर्स में भी कराया था। वी सॉ अ बर्ड सिंगिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। यहाँ पे आएगा कुकिंग इज माई हॉबी। यहाँ पे जिरंड, कुक जो है हमारा एज अ सब्जेक्ट जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्ब को। तो यहाँ पे आएगा कुकिंग इज माई हॉबी। तो मैंने इसीलिए आपको डिटेल में पढ़ाया था कि किस तरह से हम इन्फिनेटिव, क्योंकि नॉन फाइनाइट जो है 3 में डिवाइड हो जाते हैं हमारे। इन्फिनेटिव में होता है, जिरंड में, और नेक्स्ट इज योर पार्टिसिपल्स। और पार्टिसिपल्स भी 3 में डिवाइड करे थे हमने, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। क्लियर? चलो लेट्स सी, कल जो हमने पढ़ा था उसकी रिवीजन करके देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया है। राइट? ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। ये हमने कल करा था, देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। फर्स्ट वन इज ही प्लेस अ गेम। सिंपल सा है, आप बताएं कि इसको कैसे हम पैसिव में चेंज करेंगे। नेक्स्ट इज he was writing a letter, writing a letter। जिन बच्चों को आता है इसको पैसिव में चेंज करना है प्लीज हाथ खड़ा करें। ये मैंने अभी कल ही पढ़ाया आप लोगों को, जल्दी से बताइए। जिन बच्चों को आता है प्लीज रेज योर हैंड। बच्चों ये मैंने कल कराया था, आप लोग आज जवाब नहीं दे रहे हैं, आपका बोर्ड एग्जाम से। तो यहाँ पे बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरीके से आपको करना है। ही क्या है आपका सब्जेक्ट, प्लेस क्या है आपका वर्ब, और गेम क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ये तीनों आपको मार्क करने हैं और उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने जो है रूल बताए थे आपको, अभी कुछ दिन पहले ही बताए थे लास्ट लेक्चर में, बिफोर लास्ट लेक्चर में, कि ही प्लेस प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं? इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब।
और किस तरह से मैंने बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, देन सब्जेक्ट को जो है लास्ट में हम चेंज करके लिखते हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों हम? अ गेम is helping verb, third form of the verb played by, he का क्या हो जाएगा बच्चों? him. The game is played by him. Clear? Next है he was writing a letter. अब इसमें भी आपको सेम करना है, पहले जो है मार्क कर लें, आपको इजी रहेगा। दिस इज योर सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म में मेन वर्ब है। और अ लेटर, लेटर क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। अब हम देखेंगे कि ये कौन से जो है टेंस में है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के साथ बच्चों क्या लगाते हैं? बीइंग, BEING, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जैसे हमने ये वाला करा था, सेम मेथड से आप जो है इसको करेंगे। ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, अ लेटर वॉज, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा आपका, बीइंग का आप यूज करेंगे, बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, रिटन बाय हिम। अगर यहाँ पे शी होता तो क्या लिखते हैं आप? ह। दे होता तो क्या लिखते हैं आप? देम। वी होता तो क्या लिखते हैं आप? अस। तो इस तरह से आपको जो है वहां पे चेंज करके लिखना है। तो ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम जो है बीइंग का यूज करते हैं, BEING, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे हमारा ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जैसे अभी हमने करा था। तो शी हैज रिटन अ बुक, और थर्ड सॉरी द लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें यूज करनी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, शी हैज रिटन अ बुक। अब सेम मार्क इजी कर लेते हैं इसको। ये दिस इज योर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अ बुक इज योर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बच्चों हैज, टेंस कौन सा है बच्चों? यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? हैज बीन। तो ये आप ध्यान में रखें कि कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो हम बीइंग यूज करते हैं, और परफेक्ट टेंस होता है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, तो हम वहां पे जो है बीन का यूज करेंगे, BEEN। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? अ बुक हैज बीन रिटन, थर्ड फॉर्म लिखी हुई ऑलरेडी, बाय हर। शी का क्या हो जाएगा? हर। नेक्स्ट सेंटेंस में सीता सिंग्स अ सॉन्ग। सीता क्या है आपका? सब्जेक्ट, सिंग्स वर्ब, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जो है हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करते हैं? इज, एम, आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ सॉन्ग क्या हो जाएगा? अ सॉन्ग, क्योंकि एक है तो क्या लिखेंगे हम? इज। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंग, sang, sung। तो ए सॉन्ग इज sung बाय सीता। सीता को हम सीता लिखेंगे। तो बहुत इजी मेथड से मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव में करेंगे, और पूरा जो है हमारा ग्रामर सेक्शन जो है आपको जो है इसी तरह से टू नंबर प्लस करेंगे, तभी जो है आपके जो जितने भी मार्क्स आएंगे, स्कोर करेंगे, वो अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, ये तो मैंने कितनी बारी कराया, अभी रिसेंटली जो है हमने कंप्लीट कराया, ये प्रीवियस पेपर्स भी हमने करे, 2013 तक हमने करे थे, 12 तक कर लिए थे, और लास्ट एक रह गया था, ही हैज टोल्ड अ लाई। 2012 का ही एक और सेंटेंस है, देखते हैं। ही हैज टोल्ड अ लाई। They have read the book.
ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और दिस इज योर मेन वर्ब, दोनों है, ये हेल्पिंग वर्ब है और दिस इज योर मेन वर्ब, और द बुक क्या है आपकी, ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा बच्चों, अलाई हैज बीन, जैसे अभी मैंने बताया परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो एलाई हैज बीन टोल्ड बाय हिम, ये 2012 में आया है बच्चों। They have read the book, same, the book, अब यहाँ पे क्योंकि ये प्लूरल था, दैट इज वाई वी हैव, यहाँ पे वी यूज हैव, अब यहाँ क्या यूज करेंगे, हैज, द बुक हैज बीन रेड बाय, दे का क्या हो जाएगा बच्चों, देम। अगर आपको एक्टिव पैसिव में या ग्रामर सेक्शन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है पूछ सकते हैं। अब हम जो है पोइट्री सेक्शन करते हैं डी, क्योंकि हमारा ये कंप्लीट हो गया है, और इसमें अगर कहीं पे भी आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप जो है इसको पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट पोइट्री सेक्शन डी सेक्शन है हमारा, ये सेक्शन डी। पोएट्री सेक्शन जो हो रहा हमारा 10 मार्क्स का होता है बच्चों, कितने मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का। तो फर्स्ट पोएम हम करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो आए हैं एग्जाम में। तो डस्ट ऑफ स्नो, फर्स्ट पोएम इज योर डस्ट ऑफ स्नो। पहले इसको शॉर्ट में लिखेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आए हैं। डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो जो भी पोएम याद करें उसका जो है पोएट का नाम आप याद करते रहें, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अभी किसके बारे में बच्चों, एक क्रो के बारे में है कि जो है जा रहा था, जो पोएट जो है जा रहे थे और सडनली जो है क्रो ने क्या करा था, एक पेड़ को क्या करा था, शुक करा। और वो पेड़ कौन सा था, हेमलॉक ट्री था। सबको पता है हेमलॉक ट्री कैसा था, पॉइजनस ट्री था और विद व्हाइट फ्लावर्स, और उसमें छोटे छोटे जो थे क्या थे, व्हाइट फ्लावर्स थे। तो इसमें जो है जब मैंने डस्ट ऑफ स्नो पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि कोई भी चीज जो है नेचर में हो जो है उसको हम बोलते हैं ना कि इट इज ए सिंबॉलिक करता है कि किसको रिप्रेजेंट करता है, सौरों को करता है, बट ऐसा नहीं होता है। हम लोगों के कि बिल्ली काट रही है, अरे भाई वहां पे नहीं जाना है, कुछ जो है आपके साथ मिस हैपनिंग हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे किस तरह से जो है क्रो को एक अनप्लीजेंट बर्ड कहा है, बट उसी ने जो है पोएट का जो है क्या करा था, मूड चेंज करा था, राइट। तो यहाँ पे क्रो के बारे में है कि किस तरह से क्रो क्या करा था, इसने शुक डाउन द ट्री, अब कौन सा ट्री शुक डाउन करा था, अब जैसे ही उसने शुक डाउन द ट्री और क्या करा था, एंड चेंज द मूड ऑफ द पोएट। शॉर्ट में बता रही हूं मैं, आप लोग जो है इसको याद करें पॉइंट्स को। अब शुक किसको करा था उसने, एक हेमलॉक ट्री को, और क्या गिरी थी उसमें से, स्नो ऑफ डस्ट। पहले ट्री का नाम लिख लेते हैं, कौन सा ट्री था, हेमलॉक ट्री। कौन सा था पेड़, हेमलॉक ट्री। जब उसने शुक करा था हेमलॉक ट्री से तो बच्चों क्या गिरा था वहां से, डस्ट ऑफ स्नो। अब हम यहाँ पे जो है क्लियर कर लेते हैं कि हेमलॉक ट्री कैसा है, कैसा है, पॉइजनस ट्री है, विद व्हाइट फ्लावर्स,
उसमें क्या है, छोटे छोटे कैसे हैं, व्हाइट फ्लावर्स हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो है हम दो चीजें देख रहे हैं कि एक जो है हम किसकी बात कर रहे हैं, हेमलॉक ट्री की बात कर रहे हैं, और दूसरा किसकी बात कर रहे हैं, क्रो की बात कर रहे हैं। तो दोनों चीजों के बारे में देखेंगे कि क्या जो है दोनों में डिफरेंस है और क्या वो कौन कौन सी चीजें जो है उनमें सेम है। तो लेट्स सी क्या क्या चीजें जो है दोनों में सेम है। और जब उसने शुक करा था तो क्या गिरी थी वहां पे से, डस्ट ऑफ स्नो, क्रो। और दूसरा किसकी बात कर रहे हैं हम, हेमलॉक ट्री। तो जैसे मैंने बताया कि इसको क्या बोला है, अनप्लीजेंट बर्थ, और ये कैसा ट्री है, पॉइजनस ट्री। व्हाइट फ्लावर्स, और दोनों जो हैं सौरो मानते हैं। रिप्रेजेंट सम ominous events। कि क्योंकि ये पॉइजनस है तो कहते हैं कि भाई ये सौरों को प्रतीक है, सिंबलाइज करता है। क्रो जो है अनप्लेजेंट बर्ड है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो है इसको भी सौरों का रिप्रेजेंट मानते हैं। परंतु इन दोनों ने जो क्या करा था, क्या शुक डाउन करा था, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री डस्ट ऑफ स्नो। राइट? और इस डस्ट ऑफ स्नो ने, जो कि हम पोएट जो थे बहुत दुखी थे, और किस तरह से उनका जो है क्या करा था उन्होंने, सडनली जो है उनका मूड क्या हुआ था, चेंज हो गया था। चेंज द मूड ऑफ द पोएट। पोएट का जो है जैसे ही उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी थी, वैसे ही वो जो है बहुत दुखी होकर घर से निकले थे, और उनका जो चेंज मूड था, जैसे ही स्नो जो है उनके ऊपर गिरी तो वो क्या था, सडनली उनका जो है मूड चेंज हो गया था। तो डस्ट ऑफ स्नो जो है यहाँ पे किसका बताया कि होप एंड जॉय इन द मिडस्ट ऑफ, और ये क्या बताता है हमें, होप एंड जॉय इन द, जब हम दुखी होते हैं, इन द मिडस्ट ऑफ द सॉरो, कि जब हम दुखी होते हैं तो किस तरह से, एग्जाम्पल क्या है, चेंज द मूड ऑफ द पोएट। ये पूरी ब्रीफ में जो है मैंने आपको जो है पूरी पोएम बताई है। राइट? तो नेचर क्या देता है हमें, नेचर गिव्स ए सेंस ऑफ सॉरो एज वेल एज द जॉय। दोनों देता है, जॉय भी देता है और सॉरो भी देता है समटाइम। राइट? तो सिंपल सा ये पोएम मैंने ब्रीफ में देखे। अब देखते हैं लेट्स सी की प्रीवियस पेपर्स में से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। एक आता है आपको कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर जो है विद इन द पैसेज जो है आपको फाइंड आउट करने होते हैं। सेकंड क्वेश्चन होता है 20-30 वर्ड्स के जो है क्वेश्चंस होते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। वेरी सिंपल पोएम, कि किस तरह से क्रो जो है पोएट जो है जा रहे थे, और सडनली जो है एक क्रो जो है हेमलॉक ट्री जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस है और दुखी को जो है सौरों का जो है प्रतीक है, उसको सिंबॉलिक है वो किसका, सौरों का। और सिमिलरली क्रो को भी हम वही मानते हैं, सौरों दोनों जो है रिप्रेजेंट सम ओमिनस इवेंट। सबको लगता है कि ये जो है कुछ ना कुछ जो है ओमिनस इवेंट होने वाला है, तो उसको जो है बट क्रो ने क्या करा था, डस्ट ऑफ स्नो, इन दोनों ने, क्रो ने क्या करा था, इस वाले पे जो हेमलॉक ट्री था इसको क्या करता, शुक डाउन करा था। और किस तरह से डस्ट ऑफ स्नो जब पोएट के ऊपर पड़ी थी तो उसका जो है मूड जो है चेंज हो गया था। तो डस्ट ऑफ स्नो जो है क्या हमें सिंबलाइज कर रहा है, होप एंड जॉय इन द मिडस्ट ऑफ द सॉरो, कि किस तरह से वो दुखी थे,
खाली डस्ट ऑफ स्नो के फॉल होने से उनका जो है जो टाइम बचा हुआ था पूरे दिन का, थोड़े कुछ फ्यू आवर्स, वो जो है खुशी से उनके बीते थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। लेट्स सी कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो एक जो आया है आपका 2018 में आया है बच्चों। तो स्ट्रेंजर जो है यहाँ पे मैं लिख रही हूँ और आप जो है अपनी बुक में देख लें कि कौन सा आया है। हैज गिवन डैश डॉट डॉट आई हैड रूट, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु इज द पोएट, एंड द वेरी सिंपल क्वेश्चन है जो अभी मैंने जो शॉर्ट में लिखी है उसी में आपको बताया है। हु इज द poet and the poem? Who is the poet of the poem? कई बारी पोएम का नाम भी पूछते हैं, राइट। तो पोएट कौन है इसके? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आपको एकदम डायरेक्ट आंसर नहीं देना, उसको पूरा जो है सेंटेंस लिख के आंसर दें। समटाइम दे आस्क अबाउट द पोएम। तो हु इज द पोएट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोएट ऑफ द पोएम, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और द पोएट ऑफ द पोएम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। द पोएट ऑफ द पोएम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और यू कैन राइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोएट ऑफ द पोएम। तो कैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, खाली आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐड करना है आंसर में। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड इज व्हाट हैज गिवन अ चेंज ऑफ मूड एंड टू हूम? व्हाट हैज गिवन अ चेंज of mood and to whom? What has, किसकी वजह से जो है मूड चेंज हुआ था और किसका हुआ था? टू whom, राइट। तो सिंपल सा है, किसने करा था? ए क्रो shook down a dust of snow from a hemlock tree, किसके ऊपर गिराई थी? ऑन द पोएट, एंड दिस चेंज द मूड ऑफ द पोएम, राइट। तो आंसर कैसे लिखना बच्चों आपको? एक क्रो, सिंपल सा है। पहले क्वेश्चन को समझे, जब भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन, कि व्हाट हैज गिवन अ चेंज ऑफ मूड, मतलब किसकी वजह से उनका मूड चेंज हुआ था, एंड टू हूम, राइट। तो a crow shook down a dust of snow कहाँ से गिराई थी? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री इसके ऊपर गिराई थी? ऑन द पोएट, एंड दिस changed the mood of the poet. Now come to the third question. Who does I refer to?
आई वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? पूरे स्टेंजा में जो है, पैराग्राफ में जो है आई वर्ड, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had viewed, कि जो मैंने समय अभी खराब कराया है I had, तो I refer to the poet, तो I वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? पोएट के लिए यूज हुआ है। क्लियर? आंसर क्या होगा? आंसर विल बी आई इज, क्योंकि डज है तो हम यहाँ इज यूज करेंगे, रेफर्ड टू द पोएट, टू द पोएट हिमसेल्फ। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन पुट करना है, क्वेरी करनी है, तो आप लोग जो है यहाँ पे सिस्टम के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स है। क्योंकि अभी मैंने आपको सेक्शन सी पूरा कंप्लीट कराया, ए भी कराया, ए बी सी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और बार बार मैं पूछ रही हूँ आपसे, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो किसी भी मतलब बिना हेजिटेशन के जो है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। क्योंकि आज मैंने क्वेश्चंस पुट करे थे और आप लोगों ने जवाब नहीं दिया था, तो अच्छा नहीं लगता है कि आप लोगों की तैयारी कितनी हो रही है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो कल आप जो है प्रिपेयर होके आए और लिख के लाएं, नोट करके लाएं। कहीं पे भी कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो नोट करके लाएं, जिससे कि हम जो है उसको क्लियर करें यहाँ पे। तो आज हमने पोएम करी है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, देन वी विल टेक द नेक्स्ट पोएम। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।